गिरी और कब मेरा सर फूटा कुछ भी मुझे याद नहीं है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोरीज यहाँ पे। आज बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ एंड एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि गाँव से आने के बाद मैं बीमार हो गई थी, मेरे को फीवर वगैरह आ गया था, तो इसकी वजह से वीडियोस नहीं बना पा रही थी एंड मन भी नहीं हो रहा था वैसे तो इसलिए आज बहुत ही दिनों बाद मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ में एक ब्लॉग शेयर करते हैं जिसके अंदर मैं अपना वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ वैक्सीन लेने के लिए एंड मेरे साथ में मेरी सिस्टर, मेरा भाई वगैरह, मम्मी भी ले रही है। तो दिखाऊंगी आप लोगों की मेरा वैक्सीन एक्सपीरियंस कैसा रहता है एंड ऑल्सो मैं कुछ कहना चाहती थी, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो। तो अभी सुबह उठे हुए मुझे बहुत टाइम हो चुका है एंड और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो मैं फटाफट से अभी ब्रेकफास्ट पहले करूँगी, उसके बाद नहाऊँगी या फिर तो पहले नहाऊँगी फिर ब्रेकफास्ट करूँगी, कुछ भी हो सकता है। सो गाइस, हम लोग अभी सुखना वाले रास्ते में हैं, मतलब जो सुखना का रास्ता जहाँ से होके दार्जिलिंग कर्सियंग जाया जाता है वो वाला रास्ता है। तो ये रास्ता वैसे भी बहुत ही खूबसूरत है और मैं जब भी इस रास्ते से निकलती हूँ ना तो मेरे को ऐसा थोड़ा सा दिल में बुरा भी लगता है एंड प्राउड फील होता है। क्योंकि हम मतलब आपको साइड में कुछ पोस्टर्स दिख रहे होंगे जो हमारे जो शहीद वीर जवान हैं उनकी फ़ोटोज़ हैं, तो उनको देख के प्राउड फील होता है कि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी है और हम ताकि सुरक्षित रहे। तो सैल्यूट है हमारे उन जवानों को और सैल्यूट है जो अभी तक भी हमारी मतलब सुरक्षा में रहते हैं दिन रात। तो चलो फिर आप लोग वीडियो को एंजॉय करो। क्या हुआ? वैक्सीन लगे हुए 2 से 4 घंटे हो चुके हैं एंड मैं सो गई थी थोड़ा सा क्योंकि उनका आने के बाद थकावट से लग रही थी, इसलिए मैं सो गई थी एंड अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बाकी मेरे आर्म्स में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इस तरह से अगर मैं इसको मूव करूँ ना तो दर्द हो रहा है, बाकी और सभी चीज़ें ठीक है। ये तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया था एंड मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था, तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। सो गाइज, ये आपने जो अभी क्लिप्स देखी है उसका ये 3rd डे है एंड उस दिन जहाँ तक आप लोगों ने देखा उसके बाद से मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि फीवर वगैरह मुझे आने लग गया था, तो इसलिए मैं जल्दी सो गई थी एंड कोई अपडेट नहीं कर पाई थी इसकी वजह से। एंड जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठी तो जैसे आप लोग शॉक हो रहे हो ये देख के, ये शॉकिंग चीज़ हुई। तो क्या हुआ था कि मतलब मैं सुबह उठी और जब उठ के मैं वॉशरूम की तरफ गई तो मुझे थोड़ा सा ऐसा ना चक्कर जैसा आ रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद एकदम से सो के उठी हूँ तो इसलिए ऐसा लग रहा होगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। और मैं वॉशरूम के अंदर चली गई। अंदर जाते ही कुछ ही सेकंड में
मैं पता नहीं बेहोश हो गई, क्या हुआ मुझे, मैं गिर गई वहां पे एंड मेरे सर पे इतनी जोर से चोट लगी जो कि मुझे कुछ पता नहीं है कि मुझे कहाँ पे लगी। मुझे ये भी याद नहीं है कि मुझे किस जगह पे लगी है चोट। और बस मैं शायद बेहोश हो गई थी कुछ सेकंड्स के लिए, और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे आसपास पूरा खून पड़े है, मेरे ऐसे से यहाँ पे लगा है तो इस तरह से ऐसे फेस पे खून आ रहा था। वो खून मैंने जब देखा तो मैं चिल्लाने लगी और मैंने मम्मी को बुलाया। फिर उस समय सभी लोग सो रहे थे, सुबह का 4, साढ़े 4, 5 बजे का करीब का टाइम था, तो सभी लोग सो रहे थे, घर में कोई भी उठा हुआ नहीं था। तो सब लोग फिर आवाज़ सुन के दौड़ के आए एंड फिर मुझे लेके बेड में डाला एंड सब चीज़ें हुई। तो मेरे को मतलब मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब गिरी और कब मेरा सर फूटा, कुछ भी मुझे याद नहीं है। बस मुझे इतना याद है कि मैंने होश आने के बाद जो है वो मैंने खुद से गेट किस तरह से खोला था एंड फिर मेरे को लेके आए सब लोग। तो इस तरह से हुआ एंड चलो फिर बात करते हैं कि ये क्यों हुआ। तो हाँ, मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियां की, इस वजह से ही हुआ मेरे साथ ऐसा। क्योंकि मैंने क्या किया था कि जब मुझे वैक्सीन लगने को था तो मैंने आप लोग से स्टार्टिंग में बताया होगा कि मेरे को वीकनेस फील हो रही है एंड मेरे को फीवर हो गया था। तो मैं 30 को बिहार से वापस आई थी एंड उसके बाद से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा फीवर हो रहा था, 2-3 दिन मुझे लगातार फीवर हो रहा था एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी इस बीच में। एंड फिर जब मैंने अभी वैक्सीन लेने के लिए जाने वाली थी तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, पर मैंने ब्रेकफास्ट के नाम पे मैंने सिर्फ एक मैंगो खाया था एंड मैं चली गई थी। मैं सोचा था कि क्या ही हो जाएगा, हाँ जाना है और फिर वापस आके मैं खा लूंगी खाना। तो मैं वहाँ पे ऐसे ही चली गई बिना खाना खाए, बस एक मैंगो लिया था मैंने, तो बस वही खा के मैं चली गई थी। एंड वापस आने के बाद मैंने खाना खाया पर बहुत ज़्यादा मेरा मन नहीं था खाने का, तो मैं 2 रोटियां खाई थी बस। और उसके बाद फिर रात को क्या हुआ कि रात को मेरी सिस्टर ने पास्ता बनाया था, तो मैंने बहुत ही कम पास्ता खाया था, मतलब पास्ता भी मैंने ज़्यादा नहीं खाया था। और फिर मैंने खाने के लिए मना कर दिया था कि मेरे को डिनर नहीं चाहिए एंड मैं सो गई। और जब सो के मैं नेक्स्ट दिन जब उठी हूँ तो उसके बाद ये चीज़ हुई। तो इसमें मेरी गलती ये थी कि मैंने प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाया और मैंने अपने हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया कि हाँ अगर आप लोग वैक्सीन लेने के लिए जाते हो तो अगर आपकी तबीयत पहले से ख़राब है, फीवर वगैरह आपको हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है, तो आप वैक्सीन मत लो उस समय, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ले लो, कुछ नहीं होने वाला है। और ये सोचना कि हाँ कुछ नहीं होगा, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, ऐसा नहीं सोचना है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए खाना मतलब प्रॉपर चीज़ें खानी है और वैक्सीन लेने के पहले भी आपको पूरा अच्छे तरीके से खा के जाना है और आने के बाद भी आपको 1-2 दिन रेस्ट करना है अच्छे से। हाँ, जो भी चीज़ें आप एनर्जी के लिए ले सकते हो, इम्यूनिटी के लिए ले सकते हो, वो सभी चीज़ें लेनी है। तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी इसमें, इसकी वजह से मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। एंड पता नहीं अभी मुझे आज शाम को इसको ड्रेसिंग के लिए जाना है एंड क्योंकि मुझे वैक्सीन लगी थी तो इसलिए उन्होंने अभी मुझे वो टेटनस का इंजेक्शन है ना, हाँ टेटनस का इंजेक्शन उन्होंने उस समय नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगी है तो अभी नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए 2 दिन बाद दे रहे हैं। और क्योंकि मतलब फीवर वगैरह भी आता है उससे, तो इसलिए 2 दिन बाद अभी मुझे लगने वाला है वो इंजेक्शन। एंड मैं जो नेक्स्ट जो 2nd डोज होगा वो भी मैं शायद जब तक मैं एकदम अच्छे से ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं लूँगी। एंड यस यही था। तो मेरी स्टोरेज है वो पूरी फुल हो चुकी है, तो ये बार बार खुद ही बंद हो जा रहा है, मुझे उसको क्लीन करना पड़ेगा फोन को। तो मैं कह रही थी कि जो मतलब इस जो भी लगा है उसकी अगर छोटी सी मेरे पास क्लिप या फोटोज है तो वो मैं आपको एंड में या फिर तो साथ में यहाँ पे अटैच कर दूंगी, तो आप लोग को अगर देखना हो तो देखना, और अगर जिनको नहीं देखना है मतलब जिनको थोड़ा सा ऐसा, मेरे को भी ऐसा होता है, मेरे को पसंद नहीं है इस तरह की चीजें देखना, तो आप लोग अभी कुछ सेकंड को स्किप कर देना। अगर मैं अभी डाल दूंगी तो आप वो स्किप कर लेना। तो बस और वीडियो में आगे वैसे कुछ है नहीं, तो बस इतना ही था। तो मेरा वैक्सीन एक्सपीरियंस तो बहुत ही धमाकेदार हो गया क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ये सारी चीजें हो जाएंगी। मैं तो नॉर्मल वीडियोस बनने वाली है, पर ऐसा हो गया कि ये सब चीजें, तो बस यही था। तो आप लोग अगर वैक्सीन ले लिया है तो अपनी केयर करना अच्छे से, एंड अगर लेने वाले हो तो अच्छे से खा पी के जाना, और आने के बाद भी 1-2 दिन तक अच्छे से रेस्ट करना, खाना वाना अच्छे से खाना, अगर फीवर होता है तो मेडिसिन जरूर ले लेना। दैट्स इट। तो अच्छे से रहो, सेफ रहो और ज्यादा बाहर मत निकलो।
काम के लिए निकलो, कोई बात नहीं है, सेफ्टी के साथ निकलो। तो मिलते हो आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।